भावना जगी, आप भागवत कथा करा सकते हैं। आपको ये अधिकार मिला है। आपको मानव योनियों में भटकने के बाद, ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। ये हम सभी हिंदू भाई बिहारी लाल की निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत। ये भागवत कैसे आया इस पृथ्वी पे? तो ऐसा बताते हैं कि पका हुआ फल तो था, लेकिन सुखदेव स्वामी सुखदेव जी जो हैं, इनके चोंच लगने से फल में ये फल नीचे आ गया। तोता जो आता है फल को खाता है ना, काटता है उसको, तो वापे जो डाढ़ है वापे में चोंच लग गई, वो टपक गया नीचे, और आज उसी का हम स्वाद ले रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर भाव संतों का भाव है कि ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल पृथ्वी पे कैसे आया? तो कहते हैं कि नारायण रूपी शाखा से ये फल लटका और ब्रह्मा रूपी शाखा पे जाके अटका। ब्रह्मा रूपी शाखा से ये फल लटका तो नारद रूपी शाखा पे जाके अटका, और नारद रूपी शाखा पेट नहीं भरता और पीने में भी आनंद आता है। जो भगवान की कथा को सुन के ये कह दे कि कथा सुन के आनंद नहीं आया, वही भागवत है। अभी परसों तो विराम हुई और आज फिर शुरू है गई, तो कहाँ आनंद आवेगा? अरे थोड़े व्यास जी बदले हुए हैं, कथा तो कर रहे हैं लेकिन चुटकुले ना सुना रहे, तो आनंद कैसे आए हैं? तो वो व्यक्ति केवल चुटकुले के लिए आता है, उसका जीवन चुटकुले में ही बीत जाता है। जो व्यक्ति सच्चा भक्त है भगवान का, उसको तो कथा सुनने से पेट भरता ही नहीं। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ देना है ना तो ये दो कान जो हैं, ये आपकी लीला सुनने में कम पड़ जाते हैं। ऐसे 2-4 10,000 कानों की शक्ति हमें दे दो कि आपकी लीला का पान करते रहें। यदि हमारी भक्ति के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो हमें कान और दे दें, ये कम पड़ जाते हैं। तो जो सच्चा भक्त है, उसे भगवान की लीला से, भगवान की कथा से पेट नहीं भरता। उसको तो चाहे कोई कैसा भी कथा सुनाए टूटी फूटी बाणी से, उसको सुनाने भी ना आए चाहे प्रवक्ता को, लेकिन उस भक्त को वही आनंद आएगा कि बिल्कुल भगवान का दर्शन हो रहा है हमारे नेत्रों के सामने। कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सबड़ हृदय भवन समाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही। जो भगवान की कथा सुन के अघा गया, समझो वो उस रस को प्राप्त नहीं किया। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसके कान कभी भगवान के नाम नहीं सुने, कि जो हम अपने भगवान के बारे में नहीं जानते, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते, तो हमारा हिंदू धर्म में जन्म लेना बेकार है। इसीलिए तो कहते हैं सब कहीं भी चले जाओ आनंद तो मिलता ही है, लेकिन कहते हैं कि जब वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ एक अलग आनंद मिलती है, और बरसाने जाते हैं तो उससे भी ज्यादा मिलती है। यानी 84 कोस ब्रजमंडल में आप भ्रमण करो, परिक्रमा दो। ये नहीं कि वहाँ के लोगों से आपकी आस्था खत्म होती जा रही है। लोग तो ऐसे ही कलयुग छाया आ रहा है कि लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दे रहा है। केवल बिहारी जी से मतलब रखो तो देखो आपको कितना आनंद आता है। और हम क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम अपने को नहीं कर रहे, सबको कह रहे हैं। हम तो वहाँ रहते हैं, श्री जी की कृपा है, लाडली जी की। लोग जाते हैं वहाँ तो
राधे करेंगे, यहाँ राधे लिखवा लेंगे, यहाँ राधे लिखवा लेंगे, थोड़े शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाए ज़्यादा, व्यूज मिल जाए ज़्यादा, उनके बस खाते में पैसे आने लग जाए। कोई भावना नहीं है अंदर, और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए थोड़े आंसू भी गिरा लेते हैं झंडू बाम लगा के। तो ऐसे लोगों के अंदर कोई ऐसी आस्था ना, ये मत सोचना कि हमारे अंदर की आस्था खत्म है रही है और बाकी अंदर आस्था बढ़ रही है। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, उसकी स्थिति बहुत बुरी है। केवल बिहारी जी से मतलब रखो, कोई वीडियो नहीं, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनाना, केवल भगवान के सामने भगवान आपकी वीडियो बनाए। हमारी क्या क्षमता है कि भगवान के मंदिर में जाके हम वीडियो बनाएं? ऐसा कर, भगवान आपकी वीडियो बना रहे हैं कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग किए, आपकी तो सब हट जाएगी, झूठी हो जाएगी, लेकिन उनकी रिमोट चलेगी ना, जब आपको दिखाएंगे आपने क्या क्या किया है। वीडियो बनाने में आपकी जिंदगी निकल गई। तो केवल बिहारी जी से मतलब रखो और अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को भगवान के चरणों में हे लाडली जो, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि जो रस बरस रहो बरसाने,